हेलो गाइस। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश लर्निंग। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिक्स्ड प्रीपोजिशन। तो फर्स्ट वन है कंड्यूसिव टू। तो कंड्यूसिव टू का मतलब क्या होता है? प्रोवाइडिंग द राइट कंडीशन फॉर समथिंग टू हैपन, यानी लाभकारी होना। तो इसको क्या बोलेंगे? कंड्यूसिव टू। और कंड्यूसिव के बाद क्या आता है? टू आता है। तो इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सच अ नॉइस इन्वायरमेंट वाज नॉट कंड्यूसिव टू अ गुड नाइट स्लीप, यानी हम जो हमारी अच्छी नींद के लिए यह लाभकारी नहीं है। क्या लाभकारी नहीं है? जो ये नॉइसी इन्वायरमेंट यानी शोरगुल वाला वातावरण है, जो हमारी अच्छी नींद के लिए लाभकारी नहीं है। तो कंड्यूसिव के बाद आपको याद रखना है टू आता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट वन पे। तो नेक्स्ट वन है कंसेंट टू। और कंसेंट के बाद क्या आता है? टू आता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसका मतलब होता है परमिशन या फिर एग्रीमेंट। तो इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो एग्जांपल है माई ब्रदर नेवर मैरिड बिकॉज हिज फादर वुड नॉट कंसेंट टू हिज मैरिड, यानी जो मेरा भाई है उसने कभी शादी नहीं की क्योंकि जो उनके पिता थे या मेरे पिता थे उन्होंने कंसेंट टू नहीं किया, यानी वो उन्होंने कभी परमिशन नहीं दी उनकी मैरिड के लिए। तो कंसेंट के बाद टू आता है। तो एग्जांपल है सेकंड वाला, द डायरेक्टर कंसेंटेड टू चेंज द एंडिंग ऑफ द मूवी, यानी जो डायरेक्टर थे उन्होंने परमिशन दे दी थी कि आप जो मूवी का एंड है उसे चेंज कर सकते हैं। तो कंसेंट टू का मतलब क्या होता है? परमिशन या फिर एग्रीमेंट। तो चलते हैं नेक्स्ट वन पे। तो नेक्स्ट वन है कंपनसेट फोर। तो कंपनसेट के बाद क्या था? फोर होता है। और इसका मतलब होता है नुकसान की भरपाई करना। तो चलते हैं एग्जाम्पल पे। तो एग्जाम्पल है सी रिसीव्ड 10 लाख रुपीज़ इन कंपनसेट फॉर अ लॉस्ट आई, यानी जो उस लड़की ने अपनी आंखें खोई हैं उसके लिए कंपनसेट करना पड़ेगा। नुकसान जो अगर उस लड़की का आंखें चली गई तो उसका नुकसान ही हुआ है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए उसे 10 लाख रुपए दिए गए हैं। तो कंपनसेट के बाद फोर आता है। तो चलते हैं नेक्स्ट वन पे। तो नेक्स्ट वन है कॉर्डन ऑफ। तो कॉर्डन के बाद क्या आता है? O डबल एफ। और इसका मतलब क्या होता है? टू क्लोज एन एरिया टू सेव पीपुल एट्सेट्रा, यानी हर तरफ से घेर कर सुरक्षित करना। तो इसको बोलते हैं कॉर्डन ऑफ। तो एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझते हैं। तो एग्जाम्पल है दे हैव कॉर्डन ऑफ द होल एरियाज बिकॉज ऑफ अ सस्पेक्टेड बॉम्ब, यानी उस पूरे एरिया को क्या किया गया? सेव किया गया है क्योंकि वहाँ सस्पेक्ट था कि वहाँ बॉम्ब हो सकता है। और सेकंड एग्जांपल है पुलिस कॉर्डन ऑफ मेन पार्ट ऑफ द सिटी, यानी जो पुलिस था उसने सेव किया जो मेन पार्ट था किसका? सिटी का, उसको सेव किया। तो चलते हैं नेक्स्ट वन पे। तो नेक्स्ट वन है कोप विद। और आपको ये कोप विद इसलिए याद रखना है क्योंकि ये एरर्स में बहुत बार पूछा जाता है। और ये पूछा जाता है कोप अप विद के नाम से, क्योंकि कोप के साथ कभी भी विद नहीं लगता। ये चीज़ आपको याद रखना है। कोप विद होता है। और इसका मतलब क्या होता है? टू डील सक्सेसफुली विद अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, यानी आप जो मुसीबत की घड़ी है उसमें अगर आप डील कर देते हैं कैसे? सक्सेसफुली, तो उसको क्या बोलते हैं? कोप विद। और इसका मतलब होता है मुकाबला करना है, सामना करना। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो एग्जाम्पल है इट मस्ट बी रियली हार्ड टू कोप विद 3 यंग चिल्ड्रन एंड अ जॉब, यानी इससे डील करना बहुत मुश्किल है। किससे? 3 बच्चों के साथ और जॉब भी। तो ये कोपित करना बहुत मुश्किल है। तो कोपित का मतलब क्या होता है? मुकाबला करना या फिर सामना करना। तो नेक्स्ट वन है कैश इन ऑन। तो कैश इन ऑन का मतलब क्या होता है? टू टेक एडवांटेज, यानी लाभ उठाना अगर हिंदी में बोला जाए तो। और कैश इन ऑन से आपके बहुत याद होगा कि जब WWE को रेसलर खेलते हैं तो उसमें आता है एक मनी इन द बैंक। और जो उस मनी इन द बैंक को जीतता है उसके बाद वो रेसलमेनिया में जाता है। तो वहाँ अपने जो मनी इन द बैंक लाइडर वो होता है तो उसे क्या करता है? कैश इन ऑन करता है, क्योंकि वो लाभ उठाने की कोशिश करता है उस मनी इन द बैंक को कि वो टाइटल जीत जाए, वो भी रेसलमेनिया में। तो अगर आपको ये चीज़ें याद नहीं है तो आप सेम अदरवाइज आप ऐसे ही याद कर सकते हैं कि कैश इन ऑन का मतलब क्या होता है? टू टेक एडवांटेज। और एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो एग्जाम्पल है दे अक्यूज हर ऑफ ट्राइंग टू कैश, ये कैश है, कैश इन ऑन हर डॉटर फेम, यानी जो उसकी बच्ची का फेम था, जो फेमस हुई थी उसका फ़ायदा उठाना चाह रहा था उसका पिता, जिसलिए वो अक्यूज ऑफ हुआ यानी आरोपी हुआ। तो चलते हैं नेक्स्ट वन पे। तो नेक्स्ट वन है
कंट्रीब्यूट टू, तो कंट्रीब्यूट टू, तो कंट्रीब्यूट क्या क्या आता है, टू आता है। तो इसका मतलब होता है गिव समथिंग स्पेशली मनी इन ऑर्डर टू हेल्प अचीव और प्रोवाइड समथिंग। तो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो एग्जांपल है द गवर्नमेंट इम्पोज अ टैक्स ऑन फ्यूज विच कंट्रीब्यूटेड टू ग्लोबल वार्मिंग, यानी जो गवर्नमेंट थी उसने इम्पोज किया टैक्स किस पर, फ्यूज पर, तेल्स पर, जो कि कंट्रीब्यूट हुआ किसमें, ग्लोबल वार्मिंग में। तो कंट्रीब्यूट के बाद क्या आता है, टू आता है। तो चलते हैं लास्ट वन पे। तो लास्ट वन है कॉन्ग्रेचुलेसन ऑन, और ये बहुत बार पेपरों में पूछा जाता है, क्योंकि बच्चों को हमेशा कन्फ्यूजन रहती है फॉर और ऑन में, और वो फोर करके हमेशा आते हैं। तो इसका मतलब होता है बधाई देना, और इसमें फॉर नहीं आता, इसमें आता ऑन। तो एग्जांपल के थ्रू समझते। तो एग्जांपल है कॉन्ग्रेचुलेसन ऑन योर एंगेजमेंट, यानी जो आपकी इंगेजमेंट है आपको उसमें उसके लिए बधाइयाँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब, गॉड ब्लेस यू ऑल।